महीने के आखिरी 8 दिन का खाना और पैसे ख़त्म। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, समझदार ख़वातीन अपने घर कैसे चलाती हैं, तो आज मैं आप सबको इन बातों पे डिस्कस करूँगी। दूसरा ये है कि आप लोगों को बताती चलूँ कि ना किसी से उधार ली है और ना ही किसी से मदद ली, फिर भी मैंने अपने वीकली प्लान किस तरीके से बनाया, वो भी मज़ेदार वीकली प्लान। तो हाँ प्यारी बहनों, कहने का मकसद यही है आप लोगों से कि स्मार्ट मनी सेविंग टिप्स एंड हैबिट्स फॉर मिडिल क्लास हाउसवाइफ। तो हाँ प्यारी बहनों, कहने का मतलब ये है कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ अपने घर का बजट कैसे चलाती है, क्योंकि महीने के आखिरी में जो सैलरी उसे, यानी कि महीने के शुरू में जो उसे सैलरी मिलती है, तो आखिरी दिनों में वो सैलरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसे घर, बच्चे, स्कूल, ट्यूशन्स वगैरह हर चीज़ को देखना पड़ता है। गैस बत्ती सब देखने के बाद जो पैसे बचते हैं वो घर के खर्चे में वो लगाती है। अब वो पैसे भी ख़त्म हो जाए तो वो मंथली एंड किस तरीके से अपना कवर करती है। तो हाँ प्यारी बहनों, आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी हाँ गाइज़, आज का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि मैंने सोचा जब ये कंडीशन मुझ पे आ गई है तो क्यों ना मैं ये कंडीशन अपनी उन बहनों के साथ भी शेयर करूं जो कि मेरी तरह मंथली सैलरी पे रहती हैं और उसके बाद उनका वही सैलरी पूरे महीने का बजट होता है। अब आखिरी दिनों में आके जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं कि किसी से उधार ले लेती हैं, किसी से मदद ले लेती हैं। तो प्यारी बहनों, मैं इन चीज़ों को सब नोट करके आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई ये तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि महीने के शुरू में कुछ ऐसा होता है जब हमारे हाथ में सैलरी होती है, पैसे होते हैं, तो हम लोग है ना अपने, यानी कि कहते हैं चलो अभी शुरू के दिन है तो अच्छा कुछ खा लेते हैं, अच्छा कुछ पहन लेते हैं, अच्छा कुछ ले लेते हैं। जब आखिरी दिन आते हैं तो हमें अपने, यानी कि जेब देख देख के रोना आता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज आप अपनी जेब देख के नहीं रोएंगी। आज के बाद आप अपने बजट को इस तरह मैनेज करेंगी कि मैं आप लोगों को जिस तरह बताऊंगी तो आप लोग, तो ना ही आप किसी से उधार लोगे और ना ही आप किसी की मदद लोगे, और अपने घर का बजट जो है वो बआसानी बहुत ही ईजी तरीके से गुजारोगी और अपनी ज़िंदगी को भी सुकून दोगे। तो जी हाँ प्यारी बहनों, तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है डेली रूटीन, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी अपनी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि शेयर करूँ, क्योंकि महीने का कुछ बजट ऐसा हो जाता है कि जब हम पूरा महीना चलाते हैं तो फिर और उसके बाद फिर हम आखिरी दिनों में परेशानी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ आप मेरा पराठा भी देख सकते हैं। आज मैंने थोड़े से नए तरीके का पराठा बनाया था, तो मैंने कहा चलो अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे को आज माशाल्लाह देख के इतनी खुशी हो रही है अपना चैनल, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ। और क्योंकि मेरी प्यारी बहनों, वजह ये है कि मैंने इससे पहले अपने काफ़ी चैनल्स बनाए हैं और काफ़ी चैनल्स बनाने के बाद मैंने काफ़ी मेहनत की है। तकरीबन आप लगा लो 2021 या 2020 लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन से पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किए थे, और उसके बाद अब तक मैंने 4 चैनल अपने स्टार्ट कर लिए हैं, 4 से 5 चैनल, पर किसी पे मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो लिहाजा फिर मैंने अल्लाह उम्मीद ना हारते हुए, क्योंकि वक्त और हालात के बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें भी बताती हूँ अपनी, जो कि आप लोगों इन मोटिवेशनल चीज़ों को देख के, सुन के कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें। क्योंकि कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो कि बैठी रहती हैं कि आदमी लाएगा तो हम करेंगे। तो प्यारी बहनों, बात ये है कि जिस आदमी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा तो आप लोगों को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जिस आदमी को मतलब कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, उसका ज़मीर मर चुका होगा, तो वो यानी कि फिर आपको रुपए-रुपए का मोहताज कर देगा। तो मेरे साथ भी कुछ सीन ऐसे हो चुके हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि हम नाश्ते के लिए बैठे रहते थे, और आप लोगों को मैंने बताया कि मैं सिलाई करती हूँ, और हम नाश्ते के लिए बैठे रहते थे, और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरा एक असूल है कि मैं कभी भी सिलाई के पैसे पहले नहीं लेती थी, पर अब मैं लेने लगी हूँ, क्योंकि कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से मुझे लेने पड़े हैं।
तो पहले मैं सिलाई के पैसे नहीं लेती थी, ये सोच के कि नहीं, और यानी कि सिलाई से पहले नहीं लेती थी। जब उनके कपड़े उनको हैंड ओवर करती थी तो तब मैं अपने पैसे लेती थी, जो कि एक असूल है। तो लिहाज़ा ये है कि मैं अपने जब कर लेती थी तो फिर मैं देती थी, और जब तक वो खुद नहीं देती थी तो मैं माँगती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक गिल्ट फ़ील होता था, जबकि वो मेरी मेहनत के पैसे होते थे। तो लिहाज़ा ये है कि फिर मैंने ना, यानी कि अपने घर के तौर तरीके देख के, मेरे हस्बैंड जो कि बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, किसी भी ज़िम्मेदारी का उनको एहसास नहीं है, किसी भी चीज़ का उनको एहसास नहीं है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूँ कि अगर मैं कोई गलत काम करके भी पैसे लाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझसे ये नहीं पूछेंगे ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए, बल्कि ये कहेंगे ये पैसे हैं, ला मुझे दे दे, घर का खर्चा चला देता हूँ। तो लिहाज़ा जब मैं पैसे आपको दूँगी तो मैं घर का खर्चा खुद क्यों ना चला लूँ? अपनी ज़िम्मेदारी मैं खुद क्यों ना उठा लूँ? तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद ये है कि एक वक़्त ऐसा था कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। उनको ये तो पता है कि बच्चों को नाश्ता करना है, बच्चे भूखे हैं और सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, पर पैसे नहीं है। अब पैसे तू दे मुझे तो मैं घर का नाश्ता लेकर आऊँ। अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्लाइंट से पैसे पहले नहीं लिया करती थी। फिर मैं बुर्ख़ा ओढ़ के जाती हूँ, उनके कपड़े लेके जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि लिहाज़ा मेहरबानी होगी, मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। तो एक ये चीज़ जो होती है ना, इंसान को मार देती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। दफ़न ज़मीन में दफ़न हुए बगैर वो दफ़न हो जाता है एक इंसान, जब किसी के आगे अपने घर की, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम शेयर करता है, क्योंकि दुनिया का असूल है वो रो के सुनती है और हंस के उड़ा देती है। पर मैं आप लोगों को जो ये बात बता रही हूँ, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि मैंने इन चीज़ों को फेस करते हुए आज इस मुकाम पर आई हूँ। पर यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अब मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए, अपने हस्बैंड की मोहताजगी छोड़ते हुए, अपना बजट किस तरीके से बनाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ये सैलरी है, मेरी ये इनकम है और इन्हीं पैसों में मुझे पूरा महीना चलाना है। पर मैं क्या करती हूँ मेरी प्यारी बहनों, कि मैं अपने फ़ज़ूल खर्चे छोड़ चुकी हूँ, यानी कि अपना पहनना छोड़ चुकी हूँ, अपने ऊपर पैसे लगाना छोड़ चुकी हूँ, अपने सेल्फ़ ग्रूमिंग करना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों पे पैसे लगाऊँगी तो मैं अपने घर में खर्च नहीं कर सकती हूँ। तो लिहाज़ा ये है कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, सैलरी के बाद और सिलाई करने के बाद भी मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते अपनी ज़ात के लिए कि मैं 10 रुपए का कैचर भी अपने लिए ले लूँ। बाज़ार जाती हूँ तो सोचती हूँ नहीं, पहले घर की ग्रोसरी ले लूँ, घर का सब्ज़ी ले लूँ, फिर उसके बाद में जाके सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। लिहाज़ा ये है कि मेरी प्यारी बहनों, अब वो वक़्त आ चुका है मेरी ज़िंदगी में कि मैं एक शीशा देखना, जो कि अपने घर का शीशा देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं एक तरीके से बहुत चेंज हो चुकी हूँ। अगर मैं आज अपने आप को शीशे में देखती हूँ, तो मैं अपने आप को अपनी अम्मी की उम्र की समझती हूँ। तो लिहाज़ा क्योंकि वही मैं, यानी कि मैंने अपने ऊपर खर्च करना छोड़ दिया है, तो लिहाज़ा मजबूरी मेरी क्या है कि मैं अपना घर देखती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सोचती हूँ, अगर मैंने अपने ऊपर ये पैसे लगा दिए तो मेरे घर का बजट ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चों की 2 वक़्त की जो रोटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाज़ा बात ये है कि अब मैं अपना बजट कैसे बनाती हूँ? बजट लिहाज़ा ये है कि जब मैं ग्रोसरी लाती हूँ, तो मैं उसके अंदर दालें और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक्स्ट्रा, जो कि मैं ले आती हूँ, जैसे कि दालें हुई, चने हुए, और दूसरी ये है कि मैकरोनी हुई, स्पैघेटी हुई। तो ये चीज़ें मैं ले आती हूँ और फिर हफ़्ते भर की मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ। सब्ज़ी यानी कि मैं आखिरी दिनों में ज़्यादा लेती हूँ, शुरू के दिन में मैं कम लेती हूँ, और वो लेती हूँ जो मुझे पता है कि एक दिन मुझे ये बनानी है, एक दिन मुझे ये बनानी है। पर लास्ट के दिन में मैं तकरीबन वो सब्ज़ियाँ लाती हूँ जो कि सस्ती होती हैं, जो कि 100 रुपए के अंदर किलो होती हैं। तो मैं वो सब्ज़ियाँ लाती हूँ और उससे मैं तकरीबन अपने 2-4 दिन का बजट बना लेती हूँ। लिहाज़ा ये है कि गोश्त की बात करूँ तो गोश्त मेरे घर में इतना आता नहीं है, जो कि मैं
यानी कि उसका भी एक बजट बना के उसको ये कहूँ कि भाई ये 2 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन का है। तो ऐसी कोई कहानी है नहीं मेरे घर में। तो लिहाज़ा ये है कि मैं सब्ज़ी, दालें और इनसे ही अपना एक बजट बनाती हूँ, एक मेन्यू बनाती हूँ। स्पैघेटी वग़ैरह इनसे मैं अपना एक मेन्यू बना लेती हूँ कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है और ये अब मेरे आखिरी के इतने दिनों में लग जाएँगे। जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं 1000-500 रुपए एक साइड पे रख देती हूँ। तो वो मेरे इन चीज़ों में काम आते हैं जो कि मैं रखती हूँ। जैसे वैसे तो मैं बच्चों की स्टेशनरी वग़ैरह होती है वो मंथ के शुरू में ही ले आती हूँ। हाँ, बीच में कभी बच्चों को कोई एनी टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर अल्लाह ना करे दवाई दारू के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए फ़िलहाल आज के दौर में 1000 रुपए में बच्चों की दवाई भी नहीं आती है। तो ये बात तो आप लोग भी मानते होंगे, पर मैं कोशिश करती हूँ सस्ते से सस्ता डॉक्टर और ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को अल्लाह ना करे सिविल लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ ये होता है कि आपकी डॉक्टर की फ़ीस बच जाती है और आप यानी कि आप ये होता है कि दवाई मेडिकल से ले लेते हैं, तो ये थोड़ा-सा मुझे पड़ जाते हैं। यहाँ भी मेरी थोड़ी-सी बजट हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट और इन चीज़ों में मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो लिहाज़ा ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बाकी आज की मेरी जो रूटीन थी आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और खाने में आज मैंने तुरई बनाई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, यम्मी सी थी। और आज मैंने तुरई के अंदर यानी कि लाल मिर्चें पिसी भी नहीं डाली थी, सिर्फ़ हल्दी, नमक और हल्दी, नमक, हरी मिर्चें, लाल साबुत मिर्च और टमाटर और प्याज़। सिर्फ़ इन चीज़ों से आज मैंने तुरई बनाई थी जो कि बहुत ही मज़े की लगी थी। तो ये भी मैंने जो लाल मिर्च वाली है वो मैंने किसी एक सिस्टर की वीडियो में देखा था, तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा मैं भी डालती हूँ। तो यकीन करें बहुत अच्छी बनी थी और अगर आप किसी की देखते हैं तो प्लीज़ उसे बताया करें कि हाँ, मैंने आपकी रेसिपी देखी थी। तो लिहाज़ा ये है कि ये मेरा मंथली बजट होता है। अब आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, क्योंकि क्या पता मेरी तरह अल्लाह ना करे कोई और बहन भी हो जिसकी मंथली बजट ना बनता हो, जिसको आखिरी दिनों में किसी की हेल्प लेनी पड़ती हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।